मैं नवायूं डारी। हेलो साइबर सेल, अकाउंटेंसी के जो पेपर्स लीक हुए थे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। मैं जानती हूँ कि वो किसने की है। तेजो, क्या कह रही है तू? किसने किए थे पेपर्स लीक? जिसने भी किए थे जैस्मिन, लेकिन तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ेगा? मैं तो बस पूछ रही थी कि किसने किया। और तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? तेजो तू मेरी, तू सुन जैस्मिन, और कान खोल के ध्यान से सुन। पेपर्स तूने लीक किए जान चुकी हूँ मैं, और तूने क्यों किए ये समझना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं। मुझे बदनाम कर देना चाहती थी ना, मेरा करियर, मेरी रेपुटेशन सब बर्बाद कर देना चाहती थी। बोल, मैं ये सब क्यों करूंगी? तुझे ना जरूर। जस्ट शट अप। और मुझे बिल्कुल मत कहना कि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया ये सब, क्योंकि तेरे सफेद झूठ का काला सच ये है। तेरी पेन ड्राइव कैंडी को मिली थी मेरे रूम में। अब कह दे कि तुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। ये कैंडी, इसे तुम्हें और तो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, ये तो मैं पहले से जानती थी, लेकिन इस हद तक गिर जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तूने एक बार भी उन स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोचा, ये नहीं सोचा कि उनका पूरा साल बर्बाद हो सकता है, उनका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। अरे तेरी दुश्मनी मुझसे थी ना, तो मुझसे निकालती जैसे आज तक निकालती आई है। उन बेचारे स्टूडेंट्स ने क्या बिगाड़ा था तेरा जैस्मिन? क्या नहीं किया तूने मेरे साथ? और जब इन सब से भी तेरा पेट नहीं भरा ना, तो तूने ये इतनी ओछी हरकत, इतनी गिरी हुई हरकत की है। और ये जो तू पैसे खर्च कर रही है ना जैस्मिन, ये फ्री के नहीं आते, ये पैसे पेड़ भी नहीं उगते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो तू कभी नहीं समझेगी, क्योंकि तुझे तो लगता है झूठ और धोखे से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए जो कुछ बचा है उसे बचा, लुटा मत। एक्चुअली यू नो व्हाट, इससे पहले फतेह सड़क पे आ जाए, उसे तेरी असलियत पता होनी चाहिए। जब बंद कर अपनी ज्ञान की दुकान। जब से बोले जा रही है मैं सुने जा रही हूँ। क्या समझती है तू अपने आप को? क्या है तू? कौन है? अमिताभ बच्चन है? जिनकी सोच नीची होती है ना, उन्हें ऊंची आवाज में बात करना सूट नहीं करता। साइबर सेल वालों को जानती नहीं तू, शायद वो कैसे काम करते हैं पता नहीं तुझे। अगर एक बार तेरी कंप्लेन चली गई ना, तो तुझे 1 मिनट में सीधा करके रख देंगे। आई समझ? शुक्र मना कि तेरी कंप्लेन की नहीं है मैंने। अपने उल्टे सीधे काम करने छोड़ दे और ढंग का काम कर, जो कि तेरे और फतेह के काम आए। और ये मेरी लास्ट वार्निंग है जैस्मिन। कितने है? मैंने भूख लग रही है। ये जो पैसे खर्च कर रही है ना जैस्मिन, ये फ्री के नहीं आते, ये पैसे पेड़ भी नहीं उगते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो तू कभी नहीं समझेगी, क्योंकि तुझे तो लगता है झूठ और धोखे से पैसे कमा सकते हैं। अपने उल्टे सीधे काम करने छोड़ दे और ढंग का काम कर। और ये मेरी लास्ट वार्निंग है जैस्मिन, और ये मेरी लास्ट वार्निंग है जैस्मिन, और ये मेरी लास्ट वार्निंग है। मैंने भूख लगी है। मुझे चॉकलेट खानी है। तेरी पेन ड्राइव कैंडी को मिली थी मेरे रूम में। आप इतने बड़े हो के चॉकलेट खाते हो, और वो भी कल्ले कल्ले। चुप! नहीं मिलेगी कोई चॉकलेट, जाओ बाहर। ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? मैंने कहा ना कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी। आंटी ये ओए तू ऐसे कैसे
मिनट रुक, अभी बताती हूँ। ओए रुक जा कैंडी के बच्चे, रुक रुक। कर दिया ना स्यापा। ये फोटो तो हमारे घर पे भी है। ये वाली फोटो तेरे घर पे भी है? हाँ, ये बॉक्सर अंकल मेरी मम्मा के ओल्ड फ्रेंड है, ओल्ड फ्रेंड। ये बच्चा किसका है? मेरी कलीग है ना, उसका बेटा है। ऐसा कैसे हो सकता है? नीचो तो कह रही थी कि उसकी कलीग का बेटा है, फिर इसकी मम्मा फतेह को कैसे जानती? तो तेरी मम्मा ये वाले अंकल को जानती है? हाँ, ये बॉक्सर अंकल है ना। कैंडी, आपको भूखी भूखी लग रही थी ना, ये देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया है, चीज सैंडविच और चॉकलेट मिल्क शेक। वाओ। कैंडी, अरे रुको मैं भी आती हूँ। कैंडी तेरे कौन से कलीग का बेटा है? तू नहीं जानती उसे और ना ही तेरा जानना जरूरी है। जरूरी तो है, क्योंकि वो कह रहा था कि उसकी मम्मी फतेह की फ्रेंड है। बच्चा है वो, कुछ भी बोलेगा तो मान लेगी क्या? अच्छा, और उस बच्चे को ये भी पता है कि फतेह बॉक्सर है? पंजाब में सबको पता है कि फतेह बॉक्सर है। टीवी पे देखा होगा, कह दिया होगा उसकी मम्मी ने कि दोस्त है मेरा। और तो इस बात का इतना बतंगड़ क्या बना रही है? नहीं, साबित क्या करना चाहती है तू? रुक, तो उसी से पूछ लेती हूँ फिर। बच्चा है वो, कम से कम उसे तो बख्श दे। कैंडी और फतेह का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। तेजो तू चाहे कितना भी छुपा ले, मैं पता लगा कर रहूंगी। अरे गुप्ता साहब, बेदी जी, आप लोग यहाँ पे? पेमेंट करा दो फतेह जी, और कब तक इंतजार करेंगे हम लोग? हफ्ता हो गया, हर रोज आ रहे हैं, ना आप मिलते हो ना तेजो में। पैसे दे दो हमारे पास। ओ गुप्ता जी, बेदी साहब, बिल तो मैं क्लियर करा दूं, आप पहले बिल तो भेजो। फतेह जी, कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? बिल तो कब के आ चुके हैं। एक सेकंड। ओह गॉड, जैस्मिन। इस वक्त मेरा खून खोल रहा है स्वीटी। मैं फतेह को एंगेजमेंट पर जाने के लिए फोन पे फोन करी जा रही हूँ, उठा भी नहीं रहा है। हाँ, तो इसमें कौन सा नई बात है? फतेह तेरे साथ भी वही कर रहा है जो वो तेजो के साथ करता था जब वो उसकी वाइफ थी। क्या मतलब है तेरा? याद है ना, फतेह कभी तेजो को फोन नहीं उठाता था, हर बात पे उसको वेट करवाता था। बस अब वही वो तेरे साथ कर रहा है। I'm really sorry, वो पिछले कुछ दिनों से घर के कामों में उलझा हुआ था, तो काफी दिन से एकेडमी आ नहीं पाया था। ये मैं क्लियर कराता हूँ। अब दो दो वोटियां होंगी तो ऐसा ही होगा ना सर? या उनको संभाल लो या एकेडमी को। तू ना अपना मुंह बंद ही रखा कर, पता नहीं क्या बोले जा रही है, बकवास। और तुझे क्या लगता है मैं तेजो हूँ? नहीं, और ये बात फतेह अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो मुझे वैसे कभी ट्रीट नहीं करेगा। जिसने अपनी बोटी को धोखा दिया हो उस पर। वो फतेह जी, ऐसा है कि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तेजो मैम ने बड़ा अच्छे से संभाल रखा था एकेडमी को, पर अब लगता है कि उनकी जगह किसी और को रख लिया है। मैं 2 दिन के अंदर आप लोगों की पेमेंट क्लियर कराता हूँ, आई प्रॉमिस। जाइए अभी। जैस्मिन, इसने तो अकाउंट भी चेक नहीं किया। दिमाग खराब हो गया। कहाँ थे तुम? तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज हम
हमें मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट में जाना है। तुम इतनी जरूरी बात कैसे भूल सकते हो फतेह? और सबसे बड़ी बात तो मैं तुम्हें कॉल पे कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे, ना ही कोई जवाब दे रहे हो। अरे यार जैस्मिन, छोटी छोटी बात का इशू बना देती हो। लो आ गया हूँ, बताओ कहाँ जाना है? नहीं जाना है कहीं। अब जाके क्या करेंगे? सबको गेस्ट को बाय बाय करने जाओगे क्या? इतने शौक से मैंने ये साड़ी खरीदी थी, लेकिन तुम्हें उससे क्या? तुम्हें तो बस अपने काम की पड़ी होती है। फतेह, कोई चीज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं है? तुम्हारे लिए तो यही चीजें इम्पोर्टेंट है ना, एकेडमी तो कुछ है नहीं। अब एकेडमी कहाँ से आगे बीच में? तुमने कहा था ना मुझे कुछ करना है, हाँ मेरे साथ एकेडमी संभालनी है, मेरी हेल्प करनी है। ये हेल्प की है तुमने मेरी। यार बिल्स का कोई अता पता नहीं है, वो किसी टेबल के पीछे वो बिल्स वाली फाइल पड़ी हुई थी। अकाउंट्स का कुछ पता नहीं है, टैक्स पे नहीं हुआ है, किसी की पेमेंट नहीं गई है, और तुम मुझे बोलती रही सब कुछ हो गया है। यार ये सही है, पहले गलती खुद करो और फिर रो भी खुद ही। रो नहीं तो और क्या करूं? 24 घंटे सर्कस जैसे घर में बैठ के बंदे का दिमाग एक जगह रह सकता है क्या? सब मेरा दिमाग खराब करने में लगे रहते हैं, और 24 घंटे मैं बस यही सोचती रहती हूँ कि जॉब क्या करेगी, कहीं कोई नया स्यापा तो नहीं करने वाली, कोई नया ड्रामा तो नहीं करने वाली, तुम्हारे करीब आने के लिए कुछ नया तो नहीं कर लेगी। इतने सारे ख्याल चलते रहते हैं मेरे मन में। मैं ये सब अपने मन से थोड़ी ना करती हूँ फतेह, मैं सिर्फ तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ, लेकिन उसमें भी तुम्हें मैं ही गलत लगती हूँ। क्योंकि ठीक तो सिर्फ तेजो है ना। तेजो की सारी बातें तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, सारी खूबियां सारी अच्छाइयां बस तेजो में ही है। बस मैं ही एक हूँ ऐसी वेली सी नक्खी, कुछ नहीं आता मुझे, सारे काम उल्टे करती हूँ। तो ठीक है, कल से अकेडमी तुम्हारे साथ तेजो ही जाएगी। मुझे नहीं करनी है फतेह तुम्हारी हेल्प, और ना ही मुझसे होगा। बेचारा मेरा फतेह पता नहीं किसके चक्कर में फंस गया है। दीदी सो कुछ चंगा ही है, ऐसे ही रोज रोज ड्रामे करती रही ना, पता कि सर से इसके प्यार का भूत अपने आप उतर जाना। सच कहते हैं लोग, प्यार का असली इम्तिहान शादी के बाद ही होता है। जब पति पत्नी दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी पता चलता है इस रिश्ते में प्यार कितना है। और प्यार जितना गहरा होता है, रिश्ता उतना ही उम्र भर पक्का रहता है। मैंने तेजो को एकेडमी से अलग करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं करती? चलो बॉक्सर अंकल। घर चले? कैंडी कहीं नहीं जाएगा। कैंडी तू यहीं रहेगा ना नाना जी के पास? हाँ, नाना जी के पास, अपने बॉक्सर अंकल के पास रहूंगा मैं। पापा जी,
मैं इसे कल फिर से लेकर आ जाऊंगी। अभी इसकी मम्मा वेट कर रही होगी ना। ठीक है पुत्र, ले जा। नहीं, मैं नहीं जा रहा, मुझे यहीं रहना है। यहाँ रह जाना, लेकिन आज नहीं, कल। कल तेजो आंटी आपकी मम्मी से परमिशन भी ले आएंगी और आपके कपड़े भी ले आएंगी। ठीक है। आज देखना ही होगा कि आखिर कौन सी कलीग का बेटा है कैंडी। तेजो आंटी, आपके घर सब कितने अच्छे हैं, मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा, आपको भी रहना है वहाँ पे? हाँ जी। बहुत जल्दी रहेंगे हम सब एक साथ। आप, मैं, नाना जी, आंटी जी, आपकी मम्मा। हमें पीछा करना है उनका, जल्दी चलो जल्दी। जल्दी चलाओ ना, हमें पीछा करना है उनका, जल्दी चलाओ। वीर जी गाड़ी रुको, साइड में लगाओ, जल्दी जल्दी। दीप्ति, प्लीज मेरा एक काम कर देगी? कैंडी को बूजो के पास ड्रॉप कर दे। चौक वाले गुरुद्वारे के बाहर तेरा वेट कर रहा होगा। वैसे आई होप ऑल इज वेल ना? यस, ऑल वेल। कैंडी बेटा, आपको दीप्ति आंटी ना बूजो अंकल के पास ड्रॉप कर देगी। ओके? बाय तेजो आंटी। हेलो दीप्ति, गुप्ता मार्केट की पीछे वाली गली में मिलेगी मुझे, थोड़ा अर्जेंट है। आज तो बच गई, लेकिन जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। आपका फोन आया था तब मैं ड्राइव कर रही थी, मैंने सोचा आके मिल लेती हूँ। बहुत चंगा कितना पुत्र। हाय जी। कैसा मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। मम्मी और बेबे नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है? वो अभी वीर के साथ हरमंदिर साहब गए मत्था टेकने। पुत्र तू ठीक तो है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप सबको क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रहे हो? और ये सब क्या है? कुछ भूल नहीं रहे आप लोग? मतलब बेटी घर आई है, पहले तो मुझसे इतना कुछ पूछा जाता था, और अब ना कोई चाय शाय, ना पकोड़े शकोड़े, कुछ भी नहीं। की खाएंगी तू? बोल। बस आपके हाथों की अदरक लाची वाली चाय। चाह क्यों? मैं पकोड़े भी ले आनी है तेरे लिए, हुणे आई। सुनो जी। हाँ जी, आया जी आया। नवराज आइए सर। पापा, मैं तो ये पूछने के लायक भी नहीं रहा कि तू कैसी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। वहाँ पे सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बेटी खुश है या नहीं, ये तो बाप का दिल उसे बता ही देता है। लेकिन तू कहती है तो मान लेता हूँ, और एक बात ना मेरी भी मान ले। अब ना तू अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी, भूल जा सब कुछ। वही कोशिश कर रही हूँ। और इस करके दरवाजे ना तो तेरी माँ प्यो की बाहें तेरे लिए हमेशा खुली। जानती हूँ पापा, और सही वक्त आने पे मैं जरूर आऊंगी। अच्छा पापा, मुझे रूम से कुछ सर्टिफिकेट्स लेने हैं, मेरे कॉलेज में सबमिट करवाने हैं, वो ले लेती हूँ। हाँ ले ले। ठीक।
पापा का पासपोर्ट, लेकिन ये जला कैसे? जैस्मिन का पासपोर्ट, ये तो खो गया था ना? ये चक्कर क्या है?